Life is a dice which never knows what comes next. तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, यूज़ मास्क। ये सब चीज़ें बार बार अगर लोग बता रहे हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम अपने आप की प्रिवेंशन ले सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और क्योर इस चीज़ का है नहीं। सो प्लीज़ स्टे होम। सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स असाइड, अब हम अपनी बैक टू आवर मेडिसिन, दैट इज़ स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया इज़ वेल नोन बाय इट्स पेन। स्पेयर ऑफ एक्शन उसका नर्व्स पे, हार्ट पे, वॉर्म्स में और टीथ में, आइज़ में बहुत अच्छा है। तो स्पाइजीलिया की अब मैं स्टोरी जो नरेट करने जा रही हूँ वो ये है कि एक लड़का होता है, लाइट हेयर होता है, येलोइश अर्दी स्किन होती है, ब्लॉटेड रहता है, बहुत वीक दिखता है और पेल सा दिखता है, थिन बिल्कुल। लाइंग डाउन पोजीशन उसकी राइट साइड रहती है, 3-4 पिलो लगाकर वो लेटा हुआ होता है। और बारिश का टाइम होता है तो उसकी मम्मा चाय लेकर आती है कि अब बहुत देर हो गई सोए हुए उसको, तो उसको उठाने के लिए तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा होती है देखते ही कि बेटा क्या है ये तुम्हारा, सिर्फ एक ही साइड लेटे रहते हो, तुमको मालूम है ना तुमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तुम फिर भी 3 से 4 पिलो लगा के सोए हुए हो, इससे तुम्हें कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारा नेक स्टिफ रहता है, फिर तुम मुझे कहते हो मम्मी उसको मुझे दबा दो। तो वो बोलता है कि नहीं मम्मा, मुझे ना जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे वर्टिगो जैसा रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है जो कि फ्रंट से बैक टू फ्रंट आता है, आई तक जाके रुक जाता है, मेरी लेफ़्ट आई तक। और वो इतना प्रेसिंग पेन करता है कि मुझे कई बार तो ऐसा लगता है मेरे आईज़ के जो ऑर्बिट है वो बड़े होने लग रहे हैं। तो ये लाइफ इज़ अ डाइस विच नेवर नोज़ व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, यूज़ मास्क। ये सब चीज़ें बार बार अगर लोग बता रहे हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम अपने आप की प्रिवेंशन ले सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और क्योर इस चीज़ का है नहीं। सो प्लीज़ स्टे होम। सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स असाइड, अब हम अपनी बैक टू आवर मेडिसिन, दैट इज़ स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया इज़ वेल नोन बाय इट्स पेन। स्पेयर ऑफ एक्शन उसका नर्व्स पे, हार्ट पे, वॉर्म्स में और टीथ में, आइज़ में बहुत अच्छा है। तो स्पाइजीलिया की अब मैं स्टोरी जो नरेट करने जा रही हूँ वो ये है कि एक लड़का होता है, लाइट हेयर होता है, येलोइश अर्दी स्किन होती है, ब्लॉटेड रहता है, बहुत वीक दिखता है और पेल सा दिखता है, थिन बिल्कुल। लाइंग डाउन पोजीशन उसकी राइट साइड रहती है, 3-4 पिलो लगाकर वो लेटा हुआ होता है और बारिश का टाइम होता है तो उसकी मम्मा चाय लेकर आती है कि अब बहुत देर हो गई सोए हुए उसको, तो उसको उठाने के लिए तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा होती है देखते ही कि बेटा क्या है ये तुम्हारा, सिर्फ एक ही साइड लेटे रहते हो, तुमको मालूम है ना तुमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तुम फिर भी 3 से 4 पिलो लगा के सोए हुए हो, इससे तुम्हें कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा नेक स्टिफ रहता है, फिर तुम मुझे कहते हो मम्मी उसको मुझे दबा दो। तो वो बोलता है कि नहीं मम्मा, मुझे ना जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे वर्टिगो जैसा रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है जो कि फ्रंट से बैक टू फ्रंट आता है, आई तक जाके रुक जाता है, मेरी लेफ़्ट आई तक। और वो इतना प्रेसिंग पेन करता है कि मुझे कई बार तो ऐसा लगता है मेरे आईज़ के जो ऑर्बिट है वो बड़े होने लग रहे हैं। तो ये अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो एकदम मम्मी उसको रोक कर बोलती हैं, बेटा तुमको फिर से कीड़े वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, तो मतलब तुम्हें फिर या रिमेटिज़म वाली, तुमने कल आइसक्रीम खाई थी इससे प्रॉब्लम हो रहा हो, तो कहता है नहीं मम्मा, फ़िलहाल मुझे हेडेक हो रहा है नेटरम्यूर की तरह बैक टू फ्रंट, और उसके बाद जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में होता है और वो दोपहर में बढ़ जाता है, शाम तक आके ठीक होता है नेटरम्यूर की तरह। मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे वो सन से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी मम्मी कहती है आजा मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, तो कहता है नहीं मम्मा, मुझे टच से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं नहीं पसंद करता कि आप मेरा मतलब सर दबाओ, मुझे और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर बोलता है कि मम्मा मेरे को ना चेस्ट में भी पल्सेटिंग पेन जैसा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा, मुझे तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है, मतलब कि इतनी तेज़ होती है कि बाहर से सामने वाला इंसान भी सुन सकता है।
तो वो ऐसा बोलता है कि अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा मम्मा। तो उसकी मदर कहते हैं जा बेटा थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। कहता नहीं मम्मा मैं नहीं घूमूंगा, मुझे जैसे खुफिया कूड़ा में होता है ना, ऐसे उसको भी बोलते हैं कि मुझे नहीं वॉक करना, मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है, मेरी चेस्ट में मतलब और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो बोलती है बेटा तो फिर आराम कैसे लगेगा। बोलता है कि मम्मा मैं सोने से मुझे आराम मिलता है, मैं थोड़ा सा सो जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कहते अच्छा ठीक है मैं तेरे लिए चाय लाई हूँ तो तुम चाय पी लो। क्योंकि उसकी हाँ उसकी स्टैमरिंग भी होती है, तो वो बोलता है चाय मैं नहीं पीऊँगा चाय। तो वो बोलती है अच्छा। तो उसकी मम्मा को और गुस्सा आता है, वो बोलती है अच्छा तुमको चाय नहीं पीनी, अभी मैं तुमको सिगरेट ला कर दूँ तो तुम सिगरेट तुरंत पी जाओगे। तो कहते हैं नहीं मम्मा मैं सिगरेट भी नहीं पी सकता, मुझे स्मोकिंग करने से टीथ एक होता है, मतलब मेरे को टबैको ये सब चीज़ें सूट ही नहीं करता है, मुझे और ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो मदर इरिटेट होके कहती तो मैं करूँ क्या तुम्हारे लिए। तो कहता मम्मा मेरे को मैं थोड़ी देर लेटूंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे रेवेनस हंगर जैसी फीलिंग आती है, मुझे मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं होती, भूख बहुत ज़्यादा भूख लगती है। कहती है तुम्हारे पेट में कीड़े हैं ना इसीलिए तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इतना इरिटेट हो जाता है, वो कहता है मम्मा मुझे समझ नहीं आता है, ऐसे सुसाइडल थॉट मेरे दिमाग में आता है कि मैं मर जाऊँ, मुझे इतनी सारी बीमारियाँ हैं कि मुझे रूमेटिज्म होता है, मैंने कल आइसक्रीम खाई तो मेरे जॉइंट्स में पेन हो गया। अब मुझे सुबह उठता हूँ तो मुझे वर्टिगो रहता है, हेडेक रहता है, कितनी सारी प्रॉब्लम मुझको है। तो उसकी मम्मा कहते रहने दो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो चाय ले जाती हैं, वो जैसे खाने के लिए लाती हैं तो वो एप्पल लाती हैं, उसको कट कर रही थी तो गलती से नाइफ़ नीचे गिर जाता है। तो वो सोया होता है ना, तो वो उठ कर देखता है तो वो नाइफ़ को देख के डर जाता है, वो और गुस्सा होता है, वॉयलेंटली बोलता है आपको बोला ना मैंने कि मुझे शार्प ऑब्जेक्ट से कितनी प्रॉब्लम होती है, आप कल पिन भी लेकर आ गए थे, कल भी मैं डर गया था, मुझे ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, शार्प ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं लाओगे। बस ये छोटी सी एक मेडिसिन थी जिसमें कि उसको लेफ़्ट साइड में डिस्निया रहता है, राइट साइड में मेडिटेशन मिलता है, सोने से आराम मिलता है, उसको शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगता है, और उसको जो कीड़े हैं वो वॉर्म्स रहते हैं, रेमिनेंस हंगर रहती है, और क्या कहते हैं उसको टूथ एक होता है स्मोकिंग या टबैको से, और उसको हेडेक रहता है, माइग्रेन, और जो कि बैक टू फ्रंट आता है, और उसको आई पेन रहता है। ये छोटी सी इस मेडिसिन में ये सब चीज़ें कवर हो गई हैं। और उसको टच एग्रवेशन है, याद रखना मेडिटेशन उसका ये है, लाइंग डाउन। और एक और चीज़ जो कि याद करनी है स्पाइजीलिया में, दैट इज़ स्पाइजीलिया इज़ द क्रॉनिक ऑफ अर्निका। ओके, या फिर ये कह लो कि अक्यूट है अर्निका स्पाइजीलिया की। तो दैट्स इट। और अगर हाँ उसके जो फ्रेंड्स हैं हार्ट सिम्टम्स में बहुत अच्छे काम करते हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स के नाम याद कर सकते हैं जैसे कि एकोनाइट, आर्सेनिक, कालीमिया, डायस्कोरिया, स्पॉन्जिया और नाजा। दैट्स इट। थैंक यू। एक और चीज़ जो हमें याद करनी है वो है स्पाइजीलिया और सेंगुइनेरिया को कंपेयर करना है। हेडेक उनके सेम रहते हैं, एक कार्डियक में बहुत अच्छा वर्क करती है, दूसरा सेंसिटिव है पेन के लिए, और उसको काम में विलिंग नहीं रहता है कि नॉट विलिंग टू वर्क। तो प्लीज़ कंपेयर दीज टू मेडिसिन विद ईच अदर। वेरी गुड मेडिसिन दैट इज़ गोइंग टू कम इन एग्जाम।